श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। आज ही जो संदेश आपके पास आ रहा है वह कोरोना के संबंध में ही है। दिल दहलाने वाला संदेश, उपाय भी साथ में है, करना तो आपको ही होगा। राजस्थान पत्रिका आज का अखबार एक खबर सुनने को मिली। यूरोप की 44% आबादी कोरोना से प्रभावित हो चुकी, संक्रमित हो चुकी और डेथ रेट 60%, यानी 25% यूरोप खाली हो चुका। और जर्मनी के चांसलर ने बताया कि यदि यही रफ्तार रही तो जर्मनी की आबादी कुछ ही समय में यानी मई के अंत तक कितनी रह जाएगी कुछ नहीं पता। उन्होंने तो बताया, गणित भी बताई है, मैं वो गणित आपको बताना नहीं चाहता। तो आप देखिए कितना भयंकर दिल दहलाने वाला संकेत है। ये विश्व के लिए है, आपके लिए है, मेरे लिए है, सबके लिए है। यह ताश पत्ती खेलने का समय नहीं है। ठीक है, मनोरंजन के लिए थोड़ा समय दे दिया जाए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन संसार को बचाने का समय है। संसार को बचा लो। यह जो स्थिति आई है विश्व की, यह रची राखा है। शंकर भगवान ने रामचरितमानस में कहा है, हो हई सकल राम रची राखा, को करी तरक बढ़ावई शाखा। राम ने जो रच के रख दिया है वह तो होगा ही। तो ये कोरोना का प्रचार प्रसार, विश्वास करो, ये राम का रचा हुआ है, भगवान का रचा हुआ है। लगभग 100 वर्ष पहले अमृतनाथ जी महाराज, फतेहपुर के विश्व विख्यात नाथ संप्रदाय के संत, उन्होंने कहा था कि जग में तो 10 ही रहे, भारत रहे 25। अमृत परथक मानिए जब आवे ईसा 20। जब 2020 ईस्वी सन आएगा तो उसको प्रत्यक्ष मानना कि संसार की आबादी 10% रह जाएगी और भारत की आबादी 25% रह जाएगी। तो ये रची राखा है, इसलिए तो संत ने कहा था। अभी सुनने को मिला कि एक 14 वर्ष के बच्चे ने 1.5 वर्ष पहले ही यूट्यूब पर यह स्थिति डाल दी थी। उसका कहना है कि देश के कई देशों का तो नामो निशान मिट जाएगा। और एक रामचरितमानस के भक्त ने हमारा ध्यान आकर्षित किया। लगभग 525 वर्ष पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित
मानस की रचना पूर्ण की। और 525 पहले वो वर्ष पहले क्या लिखते हैं वो? उत्तरकांड कहते हैं कि जब कलयुग में पापाचार घोर बढ़ जाएगा तो चिमगादड़ का अवतरण होगा। चिमगादड़ शब्द मेरा नहीं है, गोस्वामी तुलसीदास जी का है। यह महामारी भयंकर बीमारी फैलाएगी, यानी चिमगादड़ के वायरस से विश्व में भयंकर बीमारियां फैलेंगी और वे बीमारियां नर संहार करेगी। उन्होंने नर शब्द का प्रयोग किया है, नारियों का प्रयोग नहीं किया। हम देख रहे हैं कि वास्तव में मरने वालों में जो संख्या मनुष्यों की है, स्त्रियों की संख्या तो नगण्य है। उन्होंने उपाय भी बताया है। पहले प्रवचनों में मैंने आपको बताया कि भगवान के विधान को चैलेंज केवल भक्त ही कर सकता है। भक्ति से ही यह महामारी का प्रसार रुक सकता है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। तुलसीदास जी ने भी यही कहा है कि भाई राम का नाम सभी दुखों को नष्ट करने वाला है, चाहे कोरोना का हो, चाहे उसके भी बाप का हो, कैसा ही कष्ट हो। इसलिए लग जाइए राम नाम के जप में। और मैंने आपको एक मंत्र बता रखा है, इसी प्रसंग में पहले भी मैं बता चुका हूँ और पुनः बताता हूँ। बालाजी बिहारी राम शरणति हरि राम, बालाजी बिहारी राम शरणति हरि राम, बालाजी बिहारी राम शरणति हरि राम। इसकी ताकत भी आपको पुनः बताता हूँ, बता तो चुका था लेकिन फिर बताता हूँ। ये मंत्र क्या कहता है? बालाजी बिहारी राम। ये बिहारी शब्द जो है अपभ्रंश है, वास्तव में ये बिहारी है, लेकिन क्योंकि भगवान को आदत पड़ गई है इस शब्द को सुनने की, इससे यह शब्द उनको अच्छा लगता है, तो हम यही बोलेंगे बालाजी बिहारी राम। यानी वह राम जो बालाजी यानी हनुमान जी के रोम रोम में विहार करता है, आनंदित होता है, प्रफुल्लित होता है, प्रसन्न होता है, उसने हमको अपनी शरण में ले रखा है। शरण प्यारे राम, प्रभु हम तो आपकी शरण में है, वो हमारा क्या है, आप चाहें जैसा करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने हमको सनातन रूप से शरण में ले रखा है। गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं, ममेवांसो जीव लोके, जीव भूत है सनातन। सनातन रूप से सारे प्राणी मेरे अंश हैं। तो अंश है तो अंश की शरण में ही रहेगा। यानी उन्होंने सनातन रूप से हमको शरण में ले रखा है। तो आपने कहा एक दफा बालाजी बिहारी राम शरणति हरि राम, जो हनुमान जी की रोम रोम में विहार कर रहे हैं, उन्होंने हमको अपनी शरण में ले रखा है। तो एक शरीर में 3.5 करोड़ रोम कूप छिद्र होते हैं। हनुमान जी के शरीर में भी 3.5 करोड़ रोम कूप छिद्र होते हैं। एक दफा आपने कहा बालाजी की हरि राम शरणति हरि राम, तो 3.5 करोड़ जगह पहुंच गया आपका मंत्र।
एक माला में 108 मणियां होते हैं और आपके मंत्र की ताकत है, इसका अंदाज लगा लीजिए कितनी ताकत बढ़ गई। इसलिए इस मंत्र का ये रहस्य है। कई उदाहरण मैंने आपको दिए हैं। डॉक्टरों के ने जवाब दे दिया रात निकालेगी नहीं, लेकिन आज भी 10, 12, 15 साल से जिंदा है। ऐसे कई उदाहरण मेरे सामने है, एक नहीं अनेक, इस मंत्र की ताकत पे। तो लग जाइए इस मंत्र में। लेकिन भाई इलायची के एक दाने से पेट नहीं भरेगा। कम से कम 4 घंटा रोज बालाजी भी हरिराम शरणति हरिराम, बालाजी भी हरिराम शरणति हरिराम बैठ के जप करने की कोई आवश्यकता नहीं। चलते फिरते, उठते बैठते, नहाते धोते, खाते पीते जप करते रहो। जीभ ठाली नहीं रहे, शरीर काम करता रहे। मन लगे या नहीं लगे परवाह मत करो, सबकी शक्ति अपना काम करेगी करेगी, पक्का करेगी। मन को दौड़ने दो, जहाँ जाए उसको जाने दो, परवाह मत करो। केवल बालाजी भी हरिराम शरणति हरिराम, बालाजी भी हरिराम शरणति हरिराम, इसमें लग जाइए। तो आप देखिए इस समय फिर मैं नारी शक्ति का आह्वान कर रहा हूँ। वही शक्ति विश्व को बचा सकती है। समय समय आने पर नारी जागरण हुआ है इस देश में। द्रौपदी की शक्ति ने महाभारत रच के और दुष्टों का संहार कर दिया। तो नारी जागरण की गाथा इस देश में कोई कम नहीं है। तो मैं विश्व की नारियों से, और विश्व की नारियां नहीं तो केवल इस देश की नारियां भी विश्व का कल्याण कर सकती हैं। पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। किसी पुस्तक को हाथ में लेना आवश्यक नहीं है। किसी मंदिर में बैठना आवश्यक नहीं है। किसी मूर्ति के सामने बैठना आवश्यक नहीं है। अरे चलते फिरते, उठते बैठते, नहाते धोते, खाते पीते, यहाँ तक कि लेट्रिन में बैठे बैठे भी बालाजी भी हरिराम शरणति हरिराम, बालाजी भी हरिराम शरणति हरिराम। आवाज बाहर नहीं जाए, होठ हिले नहीं, जीव अंदर ही अंदर चलती रहे, बालाजी भी हरिराम शरणति हरिराम, बालाजी भी हरिराम शरणति हरिराम। यदि नारी ने ये काम अपने हाथ में ले लिया तो परिवार की रक्षा नहीं, विश्व की रक्षा हो जाएगी। परिवार और देश तो विश्व के ही अंग हैं, विश्व की रक्षा हो जाएगी। तो नारी शक्ति का आह्वान कर रहा हूँ, सब लग जाइए, सारी नारियां लग जाए। बालाजी भी हरिराम शरणति हरिराम। देखिए चमत्कार, देखिए लोग बात कहते हैं कि मई के अंत तक विश्व की क्या दुर्दशा होगी कोई कल्पना नहीं कर सकते। और मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, यदि नारी शक्ति जागृत हो गई तो मई क्या दिसंबर ये तो दुनिया ही बदल जाएगी। क्या बताऊं आपको। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि नारियां सब जागृत हो जाएं और अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए, अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए केवल बालाजी भी हरिराम शरणति हरिराम, बालाजी भी हरिराम शरणति हरिराम, इसमें लग जाए। आपका सुहाग, आपके बच्चे, आप जब इनकी रक्षा करेंगे तो विश्व की रक्षा होगी, बड़ा पुण्य मिलेगा आपको। तो लग जाइए इसमें।